बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर की एक सीरीज हमने शुरू की है। तो आज का क्वेश्चन है, हेनरी किसिंजर डाइड ऑन। हेनरी किसिंजर साहब की डेथ हुई है। तो एक तो आप ये डेट याद रखेंगे, 29 नवंबर को हेनरी किसिंजर साहब फौत हुए हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में क्यों सवाल बन सकता है या कौन कौन से सवाल बने हैं इनके बारे में। एक तो ये है कि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स रही हैं यूएसए के। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है फॉरेन मिनिस्टर। जिस तरह पाकिस्तान में फॉरेन मिनिस्टर है, अमेरिका में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स होता है जो फॉरेन अफेयर के इश्यूज को देखता है। तो ये कब से कब तक रहे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, ये सवाल बन सकता है। तो ये 1973 से लेके 1977 तक ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ऑफ यूएसए रहे हैं। इससे पहले ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे यूएसए के। तो निक्सन साहब के दौर में थे ये भी सवाल बन सकता है किसके दौर में थे ये। तो निक्सन साहब के साथ इन्होंने काम किया, रिचर्ड निक्सन, जिनके बारे में वाटरगेट स्कैंडल आया था, और वो अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन साहब, जिन्होंने रिजाइन किया था। तो वो सवाल बनते हैं 2-3। फिर फोर्ड साहब आए निक्सन के बाद, उनके साथ इन्होंने काम किया। तो ये बहुत बड़े थिंक टैंक समझे जाते थे यूएसए में। और इनकी जो कुछ बुक्स हैं उनके बारे में सवाल बनता है। तो ये कि इन्होंने जो है ना, जो 1973 के अंदर पेरिस पीस एग्रीमेंट हुआ था, लिखने जरा, पेरिस पीस एग्रीमेंट हुआ था वियतनाम वॉर के एंड पे। वियतनाम में पूछता है सवाल कि यूएसए ने कब पार्टिसिपेट किया था। तो 1964 में यूएसए जो था वियतनाम वॉर में इंटर हुआ था। ये सारे सवाल है बेटा। वियतनाम वॉर में इंटर हुआ था यूएसए 1964 में। साउथ वियतनाम को यूएसए ने सपोर्ट किया था। 60,000 अपनी आर्मी भेज दी थी, तो 58,000 वियतनाम वालों ने मार दिए थे। जब अमेरिका जंग हार रहा था तो हेनरी किसिंजर साहब थे उस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स। तो इन्होंने बड़ा रोल प्ले किया एक मुआहदा करवाने में वियतनाम के साथ। जिस तरह आपको पता है अफगानिस्तान में 2 एग्रीमेंट करके यूएसए भाग गया है, तो इसी तरह से यूएसए निकल गया था 1973 के अंदर वियतनाम वार से। तो एक अच्छा काम किया, अमन की तरफ लेके आया, ये जंग को खत्म करवाई इसने। तो इसलिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया 1973 में। ये सवाल पूछा जाएगा आपसे कि इन्हें पीस प्राइज कब मिला। तो इन्हें 1973 के अंदर ही इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला। फिर इनकी कुछ बुक्स हैं, उनके बारे में सवाल बने हैं, बन भी सकती हैं। तो एक तो इनकी बुक मशहूर हुई थी ऑन चाइना। आपको पता है चाइना को जो है यूएनओ से निकाल दिया गया था, अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे इनकलाब के बाद, 1949 के बाद। तो चाइना को दोबारा से यूएनओ का परमानेंट मेंबर बनाया गया। इसी के 1971-72 के अंदर दोबारा से यूएनओ में शामिल हुआ चाइना। तो ऑन चाइना, पिंग पोंग डिप्लोमेसी, ये सारी इसी दौर की बातें हैं ये। तो हेनरी किसिंजर साहब थे, तो इन्होंने जो है ना बुक लिखी उसके ऊपर सारी। उसके बाद डिप्लोमेसी बुक लिखी थी ना, डिप्लोमेसी बुक इनकी मशहूर हुई। इसके बाद वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से इनकी किताब मशहूर हुई है, वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से। तो ये 3 बुक्स आपने याद करनी है, जिनके बारे में पेपर में कमीशन में सवाल बने भी हैं और आगे भी बन सकते हैं। 1 पेपर का मैं आपको बता रहा हूं। उसके अलावा आप ये देखें कि जो 9/11 हुआ उसका एक कमीशन बनाया गया था यूएसए की तरफ से, उसे इसी ने ऐड किया था। ये सवाल बन सकता है आपसे। उसके बाद आप ये देखिए कि करंट जो इस वक्त यूएसए का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उसके बारे में सवाल बन सकता है। कौन है जी? एंथनी जे ब्लिंकन साहब हैं। इधर लिखता हूं मैं, एंथनी जे ब्लिंकन साहब हैं जी। देखिए बेटा, मतलब क्या है, अब बच्चे कहते हैं कि जी हमने सर पास पेपर को जो है ना याद कर लिया है, पेपर नहीं पास हो रहे हैं, नंबर नहीं आ रहे। कैसे आए भाई? आप लोगों ने एक क्वेश्चन को, एक स्टेटमेंट को रट्टा लगा लिया है। जैसे ही पेपर बनाने वाला लेफ्ट राइट होता है, आप फिर बैठे होते हैं भाई ये तो सवाल ही नहीं है। सवाल नए नहीं होते, सवाल वही होते हैं। असल में आपको मैंने पहले भी कहा है कि आप एक क्वेश्चन को एक टॉपिक समझ के करें। कैसे करें मैंने आपको बता दिया, कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से आप लेके चले, मैक्सिमम 3 से 4 महीने आप इस तरह कंटिन्यू करें। आपकी पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में एक सीट भी होगी तो इंशाल्लाह आप उसमें शॉर्टलिस्ट होंगे। तो इस तरह से इंशाल्लाह हम आपको करंट अफेयर और जीके करवाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ये। अगर हमारा काम आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर करें, क्योंकि ये सारा कुछ हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। एक पूरी टीम बैठी है, कोई आपकी स्लाइड बना रहा है, कोई इधर आके एक्सप्लेन कर रहा है, कोई मटेरियल इकट्ठा कर रहा है। अप टू द मार्क, कम से कम एप्रिसिएशन जो है हमारा हक है। तो आप खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दूसरा, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।